आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पहले ये कुछ एग्जांपल्स देखो। 30-35 साल के हेल्दी पर्सन को आया कार्डियक अरेस्ट, 5 लोगों को ये ट्रक से टक्कर लगने से हालत गंभीर, 8 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक स्कूल के अंदर, भगदड़ मचने से काफ़ी सारे लोग हुए घायल और साथ ही साथ कोरोना में तो कितने सारे लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया। तो यानी कि इन शॉर्ट, दुर्घटना कभी भी और कहीं भी घट सकती है। अगर अभी भी आप लोगों का ये वीडियो पूरी देखने का मन नहीं है, वीडियो बंद करने का मन है, तो जाने से पहले एक छोटा-सा काम कर लो और इस सवाल का जवाब जो है ना अपने आप नोट कर लेना। आपके पास कार या टू व्हीलर तो होगा और उसकी आप इंश्योरेंस भी करवाते होंगे, खास करके कार की। तो क्या इंश्योरेंस करवाते ही ये सोचते हो कि अब इंश्योरेंस हो गई है, अब मेरी गाड़ी ठुक जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्लेम लूँगा, पैसा वसूल हो जाएगा? या जब भी आपने लाइफ इंश्योरेंस ली होगी, तो लेते ही साथ आपको 1 साल, 2 साल बाद प्रीमियम भरने के बाद ऐसा लगा होगा कि यार लाइफ इंश्योरेंस तो ले ली है, फ़ायदा तो हो नहीं रहा। चलो एक बार मर ही जाता हूँ, तो घर वालों को एटलीस्ट पैसा तो मिलेगा और जो मैंने प्रीमियम भरे हैं एटलीस्ट उसका सारा वसूली तो है वो हो जाएगी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? अगर आपका इसका जवाब ये है कि हाँ, आपने कभी सोचा है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप ये वीडियो को बंद करके जा सकते हो और फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा। और अगर आप लोगों का इन सवालों का जवाब नहीं है कि आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा या आप कभी भी इस टाइप से नहीं सोचते, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या ले रखी है, तो आज की वीडियो में हम 10 पॉइंट्स देखेंगे जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में होनी चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस के 10 पॉइंट्स बनाए, बट उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी ना हेल्थ इंश्योरेंस को बोझ मत समझना। हेल्थ इंश्योरेंस एक आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए है। जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हो तो आप नहीं सोचते ना कि भाई आज गाड़ी ठुक जाए तो मैं ये जो इंश्योरेंस करवा रखी है उसका पैसा ले लूँगा। ऐसे ही कभी भी मेडिक्लेम के लिए भी ये चीज़ मत सोचना। क्योंकि एक बार भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ गई ना, तो ऐसे पैसा बहता है जैसे पानी की टूटी खोल दी हो और पानी बहता ही जा रहा हो। और इसके बारे में एक पूरा प्रॉपर एग्जांपल और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैंने इस वाली वीडियो के अंदर शेयर किया था कि नए साल के अंदर आप लोगों के 5 रेज़ोल्यूशंस कौन से होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अपना एक पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया था और कैसे वो पानी की तरह बहता है ना पैसा, वो चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर करी थी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको किस हिसाब से रेट लगेंगी और अगर आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि अगर आप कैश में डील कर रहे हैं, तो आपके किस टाइप से चार्जेस लगेंगे। तो इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर जाकर देख लेना अगर आप लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं अपने किसी भी टाइम में, किसी भी साल के अंदर। अब पूरी लिस्ट सुनने के बाद ना, जब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएँ, तो उससे पहले एक बार आप हमारे साथ कंसल्ट ज़रूर कर लें। अब मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और साथ ही साथ पॉलिसी बाज़ार पार्टनर भी हूँ। तो हमारे पास वो जो सॉल्यूशंस, जो चीज़ें आप लोगों को पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट पर मिलेंगी ना, वो सारे सॉल्यूशंस जो हैं, वो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा और साथ ही साथ आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी अलग से मिलेंगे। तो चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो, मोटर इंश्योरेंस या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस या किसी भी टाइप की इंश्योरेंस लेना चाहते हो ना, पॉलिसी बाज़ार पे एक बार आप रेट चेक तो देखो। आज की डेट में हर कोई करता है, चाहे मोबाइल का मॉडल लेना हो, उसके लिए भी 100 तरीके की वीडियोज़ जो है वो देखी जाती है। तो मुझे पता है कि अगर आप किसी भी टाइप की इंश्योरेंस लेंगे तो एक बार अपनी सैटिस्फैक्शन ज़रूर करेंगे और करनी भी चाहिए। और उसके बाद आप लोग हमारे से कॉन्टैक्ट करके इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को बेस्ट जो भी प्राइसेज़ होंगे ना, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमारे से पॉलिसी लेने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको हमारे साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा और उसके अलावा पॉलिसी बाज़ार की पूरी टीम जो है आप लोगों के साथ रहेगी जब भी आप लोगों को क्लेम प्रोसेस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, अब चलते हैं अपनी चेकलिस्ट पर और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कौन-सा है। सबसे पहला चेक पॉइंट है कि आप लोगों के पास प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ की वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो आप लोगों को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले है और कंपनीज़ जो हैं वो चीज़ पूछती है कि आप लोगों को कौन-सी बीमारी है और उसके बाद उनका कुछ वेटिंग पीरियड होता है जिसमें आपकी जो पुरानी पॉलिसीज़ है, मान लो किसी को बीपी है, किसी को शुगर है और उसने आज की डेट में अपनी नई पॉलिसी ली है, तो उसके लिए कुछ वेटिंग टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में आप उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी पैसा अगर किसी भी टाइप का कोई इलाज करवाते हैं, तो उसका पैसा जो है वो कंपनी वाले बियर जो है वो नहीं करेंगे। वो वेटिंग टाइम पीरियड सर्व करने के बाद, यानी कि वो वेटिंग टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, वो जो पुरानी डिज़ीज़ थी, उसका भी क्लेम अब आप लोगों को आपकी पॉलिसीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो ये पीरियड जो है छोटे से छोटा होना चाहिए। अब कई कंपनी जो है 1 साल का करती है, कई 2 साल का करती है, कई 3 साल का करती है।
तो आपको ऐसी पॉलिसी देखनी है जहाँ पर आपको ये वेटिंग टाइम पीरियड सबसे कम हो। लेकिन सिर्फ एक यही चेक पॉइंट नहीं है, इसके अलावा 9 चेक पॉइंट्स और हैं, तो केवल इस चेक पॉइंट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, और भी चीज़ों को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है कि नो क्लेम बोनस अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम गाड़ी का रिन्यूअल करवाते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसके बाद जब रिन्यूअल आता है और अगर हमारे पास कोई भी हमने क्लेम जो है वो नहीं लिया होता, तो हम क्या हमारे को क्या मिलता है, हमारे को अगले प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट प्रीमियम पर डिस्काउंट मिले, और अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो एटलीस्ट आपका नो क्लेम बोनस में जो आपका कवर है ना, मान लो आपने आज 5 लाख की पॉलिसी करवाई है, 5 लाख का कवर लिया है, और उसके लिए आपने मान लो 18,000 रुपए का प्रीमियम जो है वो जमा करवाया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो अगले साल या तो आपके 18,000 में से कुछ पैसा कम हो जाए, या फिर आपको 5 लाख की जगह 5.5 लाख या 6 लाख का क्लेम जो है या कवर अमाउंट जो है वो आपको होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है तो वो आप लोगों के लिए पॉलिसी बेटर होती है, और इसके बारे में आप जाकर पॉलिसी बाज़ार पर चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी सैटिस्फैक्शन करने के बाद हमारे साथ वो चीज़ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वो चीज़ आप वहाँ से सैटिस्फैक्शन लेने के बाद हमारे साथ भी जुड़कर हमसे भी पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, पहले जैसे होता था कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के लिए आपको कम से कम एडमिट होना पड़ेगा, तभी वो कंपनी जो है वो आपको प्रोसेस क्लेम में करेगी। लेकिन आज के टाइम में डे केयर ट्रीटमेंट्स जो है वो चलते हैं, जहाँ पर आपको केवल 2 घंटे का एडमिशन के बाद भी आप लोगों का सारा क्लेम जो है वो प्रोसेस कर दिया। अब जैसे मान लो कोई छोटी-सी बीमारी के लिए, जैसे किसी को ग्लूकोज़ चढ़ना हो, ड्रिप लगनी हो, तो वो चीज़ों के लिए भी अगर कोई बंदा एडमिट होता है, तो उसको 2, 3, 4 घंटे के अंदर छुट्टी मिल जाती है। तो उस केस में भी आपको पूरा का पूरा क्लेम जो है वो मिलना चाहिए। तो यानी कि डे केयर ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों की पॉलिसी में होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले से मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, तो इन चीज़ों को, इन चेक पॉइंट्स को जो है वो ज़रूर चेकआउट करते जाना कि क्या ये चेक पॉइंट्स जो हैं आप लोगों की पॉलिसी के अंदर प्रेज़ेंट हैं या नहीं। और अगर नहीं है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछने की ज़रूरत है कि भई मेरे पास ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ जो है वो क्यों नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि सिर्फ़ हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होता। हॉस्पिटल में सीधा जाकर कोई एडमिट नहीं होता। पहले, उससे पहले भी कुछ इलाज जो है वो अपने पास के डॉक्टर से जाकर कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है, और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसके बाद भी कुछ 10-15 दिन की दवाइयाँ होती हैं, या कुछ और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की विज़िट्स होती हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे को उसके बाद भी ज़रूरत जो है वो पड़ती रहती है। तो आपकी पॉलिसी के अंदर प्री एंड पोस्ट, यानी कि प्री हो गया यानी कि हॉस्पिटलाइज़ेशन से पहले, और हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद यानी कि पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कवर होने चाहिए। और इसकी ड्यूरेशन कम से कम 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तो होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा बेटर है। 5वां पॉइंट आता है कि हमारे को अपनी पॉलिसी जो है वो फैमिली फ्लोटर लेनी चाहिए या इंडिविजुअल लेनी चाहिए। देखिए, मान लो कि एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं, और बहुत ही रेयर ऐसा चांस होगा कि जब चारों के चारों को एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी हो। तो इसीलिए अगर आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक है, छोटी-मोटी बीमारी है, देखो बीपी, शुगर तो फिर भी चलता रहता है। लेकिन मान लो अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आपको फैमिली फ्लोटर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कम प्रीमियम के अंदर चारों में से अगर 4 में फैमिली मेंबर्स हैं और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके पास क्लेम करने के लिए ज़्यादा कवर अमाउंट होगा। अब अगर किसी फैमिली मेंबर को कुछ सीरियस बीमारी है, तो क्या कर सकते हैं, एक फैमिली मेंबर, मान लो फादर, मदर और 2 बच्चे हैं, और मदर को कोई सीरियस दिक्कत हो गई, तो फादर अपने दोनों बच्चों के साथ एक अलग पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें फैमिली फ्लोटर की तरह यूज़ किया जाएगा, और मदर जो है वो अपनी एक अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकती है। अब इससे क्या होगा, आपको ना बजट कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि सब अपनी-अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लें। इसमें क्या होगा, बजट आपका कम लगेगा, पैसे आपके कम लगेंगे, और कवर आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप इस केस में फैमिली फ्लोटर में जाना चाहते हैं, तो उसमें ना सिर्फ़ एक पर्सन के चक्कर में आपका पूरी फैमिली का प्रीमियम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर सभी बंदे ठीक है ना, तो आपको फैमिली फ्लोटर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर उस केस के अंदर, क्योंकि सारे बंदे ठीक हैं या हल्की-फुल्की बीपी शुगर की बीमारी भी है, तो भी उस केस के अंदर ना आपको प्रीमियम जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल अगर आप एक-एक बंदे की लेने जाएँगे ना, उससे आपको सस्ता पड़ेगा कि आप फैमिली फ्लोटर ले लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एंट्री और रिन्यूअल एज होनी चाहिए। क्योंकि कई पॉलिसीज़ ना क्या करती हैं, वो बोलती है कि भई हमारी बस लिमिट जो थी वो 65 साल के लोगों के लिए थी। हम उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसी पॉलिसी को आपको बिल्कुल रिजेक्ट करना है, स्टार्टिंग से ही उसको रिजेक्ट करके चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लेम की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब आपकी एज जो है वो 50 अबव 60 अबव होती है। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तब हमारी क्लेम की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है।
क्योंकि उस टाइम पर उस एज के अंदर हमारे को बीमारियां जो है वो ज्यादा पकड़ लेती हैं। और वहीं पर जो यंगस्टर्स होते हैं उनको चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसी वजह से काफी सारी कंपनीज क्या करती हैं, वही बोलती हैं कि हम तो 60 तक या 65 तक आपका कवर रखेंगे, उसके बाद आप अपनी कोई भी और पॉलिसी देख लो। और अगर उस टाइम पर अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज करने जाएंगे तो आपको फिर से वही वेटिंग पीरियड जो है वो सर्व करना पड़ेगा। तो आज से ही अगर आप कोई पॉलिसी चुन रहे हैं ना, तो उसमें आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम रिन्यूअल एज होनी चाहिए 99 तक, 80 तक, कम से कम 80 तो होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैक्सिमम एंट्री लेवल भी होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट आता है कि सारी पॉलिसी जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। अब कोई किसी चीज में रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कोई किसी चीज में, कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन्स तो चलती रहती है। लेकिन आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है, ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जहां पर आपको फ्यूअर, बिल्कुल बहुत सी मिनिमम सी आपकी एक्सक्लूजन्स हो और मैक्सिमम सारी चीजें जो है ना आपके अंडर कवर हो जाए। जैसे कई लोग बोलते हैं भाई हम इस बीमारी का इलाज जो है इसमें नहीं करेंगे, या कई कई पॉलिसीज वाले बोलते हैं कि भाई हम मैटरनिटी कवर को नहीं लेंगे। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है, ऐसी कंपनी से आपको बचकर रहना है, और आपको एक फुल फ्लेज पैकेज आपको चाहिए ताकि एक ही जगह पर एक प्रीमियम से आपका सारा काम, मैक्सिमम जितना काम हम कवर कर सकते हैं वो चीज होनी चाहिए। 8 पॉइंट ये है कि कैपिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कम हो तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि अब आपने पॉलिसी तो ले ली 5 लाख की, लेकिन जब आप क्लेम लेने गए तो कंपनी क्या कहती है, हाँ ठीक है तुम्हारी 5 लाख की पॉलिसी, लेकिन हमने ना इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी कि भाई अगर आप रूम रेंट 2000 से ज़्यादा का लोगे तो अब वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, हमारी लिमिट तो एक दिन की 2000 की है। अगर आपने मान लो इंजेक्शन वगैरह का करा है तो वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। एम्बुलेंस अगर आपने यूज़ करी है तो हम 10,000 तक का ही क्लेम देंगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। भाई देखो अगर हमने मेडिकल पॉलिसी ले ली है तो फिर हमारी मर्ज़ी हम जिस चीज़ में ज़्यादा खर्चा करें। तो आपको ऐसी कंपनी की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपको बहुत कम ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिले। जैसे रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ऊपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस चीज़ की भी लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आप आज मान लो किसी बीमारी के लिए कोई क्लेम ले रहे हो और हो सकता है 15-20 दिन बाद आपको फिर उसी बीमारी के लिए क्लेम लेना पड़े। तो इस चीज़ के ऊपर भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई हम 45 दिन के अंदर अंदर इस बीमारी का दोबारा क्लेम नहीं देंगे। चाहे दूसरे दिन बंदा जाए उस टाइम भी उसको सेम बीमारी के लिए क्लेम मिलना चाहिए। ऐसी कंपनी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। 9th ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको मैक्सिमम नेटवर्क हॉस्पिटल होने चाहिए। अब कई कंपनीज बोलती है भाई मेरे तो 500-700 हॉस्पिटल है, लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है होंगे भाई 500-700 पैन इंडिया, लेकिन मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मेरे आसपास कौन-कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो इस पॉलिसी के अंडर कवर होते हैं। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरे आसपास के लगभग जिस मेडिकल पॉलिसी को मैंने ले रखा है उसमें 236 हॉस्पिटल्स जो है वो कवर होते हैं। और मेरे नियर बाय के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना जहाँ पर मैं सेफ फील करता हूँ, जहाँ पर मेरा इलाज जो है वो अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसे हॉस्पिटल्स मेरे उस नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आते हैं। तो यानी कि अगर मान लो भगवान ना करे कभी कल को मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं जिस हॉस्पिटल में जाने को प्रेफरेंस देता हूँ ना, वो सारे जो है वो उस मेडिकल पॉलिसी के अंडर, नेटवर्क हॉस्पिटल के अंडर जो है वो आते हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम बीमार पड़ते हैं ना, हम अपने ही शहर के अंदर होते हैं। तो उस शहर में, अपने शहर में कम से कम एटलीस्ट अपने आस-पास के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इलाज अच्छा मिलता है, जिनके रेप्यूटेड है, वहाँ पर हमारी मेडिकल पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल से कनेक्शन होने चाहिए। और 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि काफ़ी सारे लोग जो जॉब करते हैं ना, वो कहते हैं भाई मेरे पास तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे तो बाहर से एक और अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बेकार है या उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ना उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो शायद आप लोगों को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन उसके अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको बहुत सी लिमिटेशंस मिलेगी। और अगर आप एक बाहर से अपनी छोटी-सी भी पॉलिसी करवा के रखेंगे ना, तो कल को मान लो जॉब चेंज करते हो, जॉब स्विच करते हो या फिर आप जॉब छोड़ते भी हो, तो भी आप लोगों की एटलीस्ट यहाँ से दूसरी पॉलिसी जो है वो चल रही होगी और आपको वेटिंग टाइम पीरियड अलग से सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ती भी है, तो आपके पास डबल कवर रहेगा कि अगर कुछ चीज़ें जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में अनकवर्ड है ना, जहाँ पर लिमिट लगी हुई है या वहाँ पर किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो वो आप दूसरी पॉलिसी के अंडर जो है वो कवर कर सकते हैं। अब ये तो 10 पॉइंट्स हो गए जो आप लोगों को सबसे पहले चेकलिस्ट रखनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बोनस पॉइंट बता देता हूँ
कि किसी भी टाइप की कोई को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा क्लॉज होता है। लोग ना क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स तो कवर कर लेते हैं, वो चेकआउट कर लेते हैं, पॉलिसी बाजार पर भी जाकर आप लोग चेक कर लेंगे और उसमें आपको क्या लगेगा, जो सस्ता मिल रहा है ना बस उसको ले लो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कुछ नहीं पढ़ना। भाई मेरे को तो मान लो आज XYZ कंपनी जो है वो मुझे दे रही है 30,000 रुपए का मेडिक्लेम, वहीं पर ABC कंपनी जो है वो मुझे दे रही है 25,000 का, और ये बीच में एक और कंपनी आ गई है EFG, इसने मुझे दिया 20,000 रुपए का प्रीमियम और कवर तीनों का 5-5 लाख का है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 20,000 वाली कंपनी के पास चला जाऊंगा। लेकिन आपको प्रीमियम पर नहीं जाना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाना है कि वो आगे कोई 20% 10% का को पेमेंट तो नहीं है। काफी सारी पॉलिसीज जो है वो क्या करती हैं, एक राइडर ऐड करवा देती हैं जिसमें वो बोलती हैं जी आपको 5,000 रुपए का ना डिस्काउंट मिल जाएगा आपके प्रीमियम पर। लेकिन क्या होगा, आपको पहले 25,000 रुपए जब भी आपको क्लेम लगेगा ना वो आपको खुद जमा करवाने पड़ेंगे। यानी कि मान लो आज आप 30,000 की जगह 25,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन क्या होगा कल को अगर आपका 50,000 का क्लेम आया ना, तो पहले 25,000 रुपए साल के अंदर जो पहला क्लेम आएगा उसके अंदर फर्स्ट 25,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करने होंगे और उसके बाद अगला 25,000 जो है वो कंपनी पे करेगी। और ये तो चलो फिर भी 50,000 का एग्जाम्पल लिया, मान लो 20,000 का ही क्लेम आता है तो आपको 20 के 20,000 खुद ही पे करने पड़ेंगे। तो भाई फिर मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा क्या हुआ? आप ऐसे करके हो सकता है 5 साल 7 साल तक बचा लो, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सबसे पहले वो चीज़ लगेगी और फिर आप बोलोगे यार मैं 25,000 30,000 रुपए का प्रीमियम दे क्यों रहा हूँ जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होते ही 25,000 रुपए फिर खुद पे करनी है। और वहाँ पर आपका सारा पैसा जितने आपने 3-4 सालों में बचाया होगा, 5 सालों में बचाया होगा ना, वो एक टाइम पर वन टाइम में वो सारा का सारा जो है वो बराबर होने वाला है। तो इसीलिए को पेमेंट वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि कई कंपनीज ये भी चीज़ें करती हैं कि भाई 10% का बिल जो है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अब मान लो किसी का बिल आ गया, कोई बड़ी सर्जरी वगैरह हो गई जिसमें आपका बिल आ गया 10 लाख रुपए का, तो उसमें 1 लाख रुपए सीधे सीधे हमारे को पड़ जाएंगे। आपको हमेशा ऐसी पॉलिसीज पर जाना है जो 100% क्लेम ले, जो आपको 100% कैशलेस क्लेम जो है वो दे, और खासकर ऐसी कंपनीज को भी चूज करना है जो 100% तो दे, और ज्यादा जब क्लेम आए ना तो आनाकानी ना करे। क्योंकि कई बार होता है कंपनी क्या बोलती है, आप अभी दे दो फिर मैं आपको रीइंबर्समेंट दे दूंगी 1-2 महीने बाद, तो ऐसी कंपनीज को भी आपको अवॉइड करना है। अब ये सारी चीजें आप कहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, तो वो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर काम कर सकते हैं, सारा कुछ चीजें जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेने से पहले एक बार हमारे साथ कंसल्ट ज़रूर कर लें। हम आपको एक तो बेस्ट प्राइसेज़ देंगे, और जो आप लोगों की कमियाँ होंगी ना, जो ऑनलाइन शायद आप लोगों को पूरी ना मिल पाए या आपको पता ना हो, वैसे तो कंपनी वाले फ़ोन कर ही देते हैं। लेकिन कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ना एक बार हमारे साथ कंसल्ट ज़रूर कर लें। हम आप लोगों को बेस्ट जो भी बेस्ट आप लोगों के लिए प्राइसेज़ होंगे ना, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा, चलो प्राइसेज़ वाली बात तो एक अलग होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है एक बीच में एक पर्सन होने का क्या होता है कि भाई जब तक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, फ़ोन वाला आप लोगों को सारा सपोर्ट दे रहा है, वो ठीक है। लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, या आप लोगों को पता है कि देखो वो एक कस्टमर केयर है, वो रोज़ बंदे चेंज हो जाएँगे। लेकिन अगर आप हमारे पास जुड़ेंगे, हमारे से बात करेंगे, तो आपको पता है भाई इस बंदे को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, ये इस बंदे की वीडियोज़ मैं काफ़ी टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये रिलायबल लग रहा है, एडवाइस भी सही देता है। और एक बंदा जो एक पर्सन होने के बीच में बेनिफिट होता है ना, अब आप इसे पर्सन बोल लो, एजेंट बोल लो, कोई एडवाइज़र बोल लो, लेकिन जो उस पर्सन के फिज़िकली प्रेज़ेंट होने का फ़र्क पड़ता है, वो ऑनलाइन फ़ोन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और प्राइसेज़ भी अगर आप लोगों को सेम भी मिल रहे हैं, तो भी आप लोगों को ये तो है कि हाँ भाई, मैं कस्टमर केयर के अलावा किसी और बंदे के पास भी जाकर बात कर सकता हूँ, उससे सॉल्यूशन ले सकता हूँ। तो यही हमारी फैसिलिटीज़ होती है, यही हमारी सर्विसेज़ होती है कि एक इन पर्सन आपको अगर खुद आपकी हेल्प करना चाहता है या आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकता है। बाकी उसके अलावा आप अगर मान लो कहीं पर फँस भी जाते हो, जहाँ पर कोई भी आप लोगों की मदद के लिए नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर आप लोगों के पास पॉलिसी बाज़ार की टीम तो है ही है। मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे किसी को क्लेम की ज़रूरत पड़े, लेकिन बाय चांस क्लेम की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा पॉलिसी बाज़ार की पूरी टीम है जो आप लोगों को क्लेम प्रोसेस करवाने में हेल्प करेगी। तो हमारे से जुड़ने के 2 बेनिफिट्स हो गए, एक तो हमारी सर्विसेज़ मिल गई, एक बीच में आपको पर्सन मिल गया, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ हो गई कि भई मैं अब 2 जगह से सेम सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। यानी कि अगर वो सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो, और पॉलिसी बाज़ार की टीम तो फिर है ही है। तो आपको हमारे साथ जुड़ने से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, जिससे थोड़ी-सी क्लेम लेने में रिलायबिलिटी तो बन ही जाती है। बाकी
मैंने जैसा आपको बताया कि पॉलिसी बाजार की टीम तो है ही है फिर आप लोगों की क्लेम में हेल्प करने के लिए। तो अब बिना किसी देरी के सबसे पहले तो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस ले। ये वाली वीडियो को देखें कि आपको नए साल के अंदर आपको कौन-कौन से फाइनेंशियल रेज़ोल्यूशंस जो है वो आप लोगों के पास होने चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आप लोगों को फाइनेंशियली अपने आप को फ्री करने के लिए ना, कुछ 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इस वीडियो के अंदर, वो आप लोगों के पास हैं या नहीं है। वो चीज़ें आप लोगों को पास ज़रूर होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि कौन-सा स्टेप 1 पर आप लोगों के पास चीज़ होनी चाहिए, कौन-सी इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करी है। तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट करें। अब इसके अलावा और भी बेनिफिट्स जो हैं आप लोगों को अलग-अलग कंपनीज़ जो है अलग-अलग फीचर्स प्रोवाइड करती है। जैसे कुछ कंपनीज़ आपको फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करेंगी। कुछ कंपनीज़ जो हैं आप लोगों को ऐसी फैसिलिटी देंगी जहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ तो मैंने अभी-अभी मेडिकल चेकअप जो है वो बिल्कुल फ्री में करवाया है। एनुअली हर रिन्यूअल के बाद मुझे 1 मेडिकल चेकअप जो है वो फ्री मिलेगा। उसके अलावा मैंने एक ऐसा फीचर ले रखा है जहाँ पर मैंने अपने प्रीमियम को लॉक कर दिया है। यानी कि जब तक मैं क्लेम नहीं ले रहा ना, मेरा प्रीमियम यहीं का रहीं। जो आज की डेट में मैंने प्रीमियम भरा है ना, वही प्रीमियम मुझे जो है आने वाले टाइम में भी भरना पड़ेगा जब तक मैं क्लेम नहीं ले रहा। अब मान लो आज मेरी एज 30 साल की है और मैं 50, 55, 60 साल की एज तक मैं क्लेम नहीं ले रहा। तो मेरा पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो आज जितना ही रहेगा। बस वो ओवरऑल जो जीएसटी रेट्स हो गई है और कोई चार्जेस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो उसके हिसाब से जो चेंजेस होंगे वो होंगे। लेकिन जो एज वाइज़ स्लैब जो चेंज होती है ना, वो आप लोगों के वहीं पर फिक्स हो जाएँगे। मान लो आज की डेट में 30 की एज में मैंने अपना प्रीमियम ₹20,000 या ₹21,000 दिया, जो एक्चुअली मैंने ₹21,000 के आस-पास ही दिया है, 20,900 का। तो वो मेरा प्रीमियम जो है वो आज की डेट में लॉक हो गया और मान लो अब मैं 55 की या 60 की एज तक कभी भी क्लेम जो है वो नहीं ले रहा, तो 60 की एज तक मेरा प्रीमियम जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा, यानी कि 30 वाले स्लैब के हिसाब से ही चलता रहेगा। और जब मैं क्लेम लूँगा फिर वो स्लैब के हिसाब से जो मेरा एज स्लैब होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो रिवाइज़ हो जाएगा। तो जब तक क्लेम नहीं ले सकते तो कितना बढ़िया फीचर है। आज की डेट में मैं ₹1000 देकर और आप ये देखो अगले, क्योंकि ये स्लैब जो है वो हर 5-5 सालों में चेंज हो जाते हैं। तो मैं अगर मान लो 20 साल तक क्लेम नहीं ले रहा, तो एटलीस्ट 20 सालों तक मैंने ये सारा प्रीमियम जो है वो रोक दिया ना। तो ऐसे बेनिफिट जो हैं आप लोगों को मिल जाएँगे और ऐसे बेनिफिट्स के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। नंबर जो है आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है और उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं invest.co.trade23@gmail.com पर। जहाँ पर आपको सभी टाइप के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो या किसी भी टाइप की कोई भी इंश्योरेंस हो या और भी किसी भी टाइप की कोई भी फैसिलिटीज़ चाहिए, फाइनेंशियली एडवाइस चाहिए, तो वो सभी सॉल्यूशंस जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएँगे। यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को हमारे साथ। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है या जिन्होंने लेने का सोच रखा है। तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अवेयर हो सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।